हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अनिल सर आपके बीच में वापस। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वी टॉक टू अबाउट अ चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा सर्वोत्तम क्रिसमस पर कोई तोहफा या उसे कुछ मिला होगा तो वो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे सर्वोत्तम उपहार क्रिसमस पर आज उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ेंगे अपन चैप्टर फर्स्ट को। इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि क्या ऐसा होगा या फिर क्या तोहफा था, क्या उपहार था जो क्रिसमस पर उसको मिलने वाला था, और वो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा। ऐसी क्या चीज थी? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड आउट करना है, मेरे साथ साथ समझना है, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो डियर स्टूडेंट मुझसे वापस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स रीड द चैप्टर। बिफोर यू रीड, अपन चैप्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा यहाँ कोई पैराग्राफ आया है, उसको देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या है, इसको पढ़ते हैं फटाफट से, फिर अपन चैप्टर अच्छे से धीरे धीरे 1 by 1 लाइन को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट देख लेता हूं एक बार। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them। देखिए, there are some dates, कुछ dates और period होते हैं, टाइम होते हैं हिस्ट्री के अंदर of the world जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। हर व्यक्ति के लिए उसकी एक इच्छा होती है जानने के लिए, उसको याद रखने के लिए, है ना। अपने लाइफ में भी ऐसे कुछ डेट वगैरह डेज होते हैं जिनको अपन बहुत संभाल के याद रखते हैं कि भाई मैंने इस डेट को ये किया था, मैंने तो आज ये किया था। वो बहुत ही अपने लिए लाइफ में होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन आर सच डेट एंड इवेंट। और अपन ये जो स्टोरी आज पढ़ेंगे ये भी एक इस टाइप की है। इसमें भी एक आपको डेट होगी जो, और एक घटना होती, इवेंट होगा, है ना, वो उसके बारे में बताया जाएगा। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914। इसमें आपको बताया जाएगा एक वॉर बताया जाएगा जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुआ था इन 1914 के बारे में। और क्या आप गैस करिए कि वो क्या वॉर था, है ना? क्या आप गैस कर सकते हैं? अब टेल मी नाउ। अगर आपको पहले से ही पता है तो मुझे आप बता दीजिए कि क्या वॉर होगा। चलिए, अगर नहीं पता है तो चलिए इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। आज अच्छे से एकदम 1 by 1 ध्यान से देखना है और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट लाइन, आई स्पॉट इट इन ए जंक्स ऑफ इन अ ब्रीडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। अब देखा, अब यहां पे अच्छे से शब्दों को भी देखते रहना। मैं वैसे हिंदी अर्थ बोलता रहूंगा, लेकिन अगर आपको कोई चीज, वैसे मैं इसकी लास्ट में स्पेलिंग भी लिखवा दूंगा तो समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, आई स्पॉट इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। अब आई स्पॉट, स्पॉट का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट देखा, देखना, है ना। अब उसने देखा कि एक जंक शॉप यानी होती है जो कबाड़ी की दुकानें होती है वैसे, लेकिन अपन जंक फूड तो उन्हें कहते हैं जो अपन जंक फूड होता है जैसे चाउमीन वगैरह, वो तो जंक शॉप यानी होती है जो कबाड़ी की दुकान होती है वो। तो मैंने देखा एक कबाड़ी की दुकान, वो भी कहां पे देखा? इन ब्रीडपोर्ट, एक जगह का नाम है ये, है ना, ब्रीडपोर्ट। और वहां पे रोल टॉप डेस्क यानी कि होती है जो डेस्क ऊपर से घूमने वाली, ऊपर से डेस्क जो होती है वो घूमने वाली होती है, उसे कहा जाता है रोल टॉप। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इन वर्डों को ध्यान रखना। तो आई स्पॉट इट इन ए जंक्स ऑफ इन ब्रीडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। तो उसने देखा, यानी लेखक कह रहा है मैंने देखा एक जंक शॉप के अंदर, ब्रीडपोर्ट के अंदर जंक शॉप आई हुई है, उसमें एक डेस्क देखी जो ऊपर से घूमने वाली होती है। द मैन सेड, यानी जो ये द मैन आया हुआ है ये दुकानदार के लिए है। तो यानी दुकानदार ने कहा इट वॉज वेरी अर्ली 19th सेंचुरी की। ओहो, देखो ये जो डेस्क थी ना, ये कितने सदी पुराने हैं? 19वीं सदी के शुरुआत की टाइम की है, 19वीं सदी के अंदर, है ना, उस समय के। एंड अ ऑक, अब यहाँ पे ये देखिए, ये होता है एक
पेड़ होता है शाहबलूत का, उसके है ना, शाहबलूत के पेड़ होता है ना, तो उसकी ये बनी हुई थी, ये जो डेस्क थी वो किसकी बनी हुई थी, शाहबलूत पेड़ की बनी हुई थी। आई हैड वांट वन, अब लेखक कहता है मुझे भी ऐसी एक डेस्क की जरूरत थी, ठीक है ना, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगी होती है, ऐसा है ना, ये बहुत ही उस समय जो महंगी होती थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, अब इसकी स्थिति जो थी, इस बैड जो स्थिति थी बहुत ही बैड कंडीशन में थी डियर स्टूडेंट, है ना। तो दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये बहुत ही बैड कंडीशन में थी क्योंकि ये सही नहीं थी डेस्क एकदम। द रोल टॉप इन सेवेरल पीसेस, है ना। अब ये जो इनका जो रोल टॉप था यानी ऊपरी जो भाग था, ये क्या था, यूं अलग अलग पार्ट में बिखरा हुआ सा था, जो क्योंकि बहुत पुरानी थी, 19वीं सेंचुरी की थी और एकदम से मतलब अच्छी कंडीशन में भी नहीं थी, तो ऊपर वाला पार्ट जो था उसके बहुत सारे पीसेस में थी, है ना। वन लेग, जो इसका एक साइड का जो पैर जो था वो बड़ी तरीके से क्या था, क्लूमस्ली मेंडेड, और ये एक जो था ना पैर वो बुरी तरीके से तो खराब था ही था, टूटा हुआ सा था एकदम से। एंड स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड से तो पूरी तरीके से जैसे जला हुआ सा जैसे होता है ना, उस टाइप का था, है ना। तो ये ध्यान रखना, स्कॉच जला हुआ होना, है ना, उस टाइप का था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ठीक है ना। अब उसके पास तो वैसे थोड़े ही पैसे थे, तो उसके पास तो थोड़े पैसे थे और उसके भी अब क्योंकि वो तो पूरी तरीके से टूटी बिक्री हुई थी, जली हुई थी, तो उसके पैसे भी कम लगने थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, अब उसने सोचा कि भाई मेरे पास वैसे भी पैसे भी कम है तो मैं इसी को ले लेता हूं क्योंकि मुझे तो इसकी जरूरत भी थी, है ना। इट वुड बी ए रिस्क, अब ये उसके लिए रिस्क भी था कि भाई इतने से पैसे वो अगर उसको खरीद लेगा और अगर ये मान लीजिए घर पे ले गए और इसके कोई यूजेज ही नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ऊपर से टूटी हुई, एक साइड से जली हुई, है ना, वो सही तरीके से थी भी नहीं, तो भी अपने जो राइटर है वो क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। आई थॉट, उस लेखक कह रहा है मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे ले लेता हूं। इट वुड बी अ रिस्क, अब यह उसके लिए रिस्क भी था, चैलेंज भी था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन लेखक कह रहा है मुझे इसकी आवश्यकता थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, अब उसने पेड किया, पैसे दे दिए उसके, और उसके बाद में वो उसे लेकर कहाँ चला जाता है, अपने वर्क रूम, यानी जो उसका काम करने का जो वर्कशॉप या वर्क रूम जो भी होगा उसके बैक साइड, जो गैराज था उसके बैक साइड में था, तो वहां ये ले जाता है, ठीक है ना। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईव, ये होगा ईव, तो उसने वहां पर शुरू करना, उस पर भाई काम करना शुरू किया, और वो रात्रि कौन सी थी डियर स्टूडेंट, वो थी आपके क्रिसमस की शाम। यहाँ पे एक वर्ड आया है ईव, यानी शाम या साय, संध्या, जो उस समय था क्रिसमस की शाम। अब वो सबसे पहले क्या करेगा वो देखते हैं। तो अभी तक अपन ने डियर स्टूडेंट इस पैराग्राफ को देखा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है डियर स्टूडेंट कि एक जो राइटर है वो एक ब्रीडपोर्ट में जंग शॉप होते हैं ना, वहां जाते हैं और वहां पर वो एक रोल टॉप डेस्क देखते हैं जो ऊपर से घूमने वाली होती है, लेकिन उस जो डेस्क होती है ना उसकी स्थिति बहुत ही खराब होती है ना। अब डेस्क कैसी होती है तो ये देख लीजिए, ये इस टाइप की थी, ठीक है, तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी, है ना, क्योंकि वो ऊपर से एक तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड भी थी और उसके बाद में वो एक साइड से जली हुई भी थी, तो इस प्रकार से, और एक पैर जो था उसका वो भी जला हुआ था, है ना, उस प्रकार से उसको काफी हद तक, लेकिन फिर भी उसे वो चाहिए थी, इसलिए उसने उसको पैसा दिया और वो लेनी चाहिए। अब उसके लिए ये थोड़ा रिस्की भी था कि भाई घर पे ले गए, इसका यूजेज नहीं हुआ तो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे, ये भी उसको टेंशन थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उसने वो ले ली। अब वो क्रिसमस की शाम थी। अब देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है, क्या उसका यूज होगा, कैसे वो इसका यूजेज करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए आगे क्या होता है। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. अब उसने क्या किया, जो
ऊपर का जो रोल टॉप था ना उसको पूरा हटा दिया एक बार से उसने, तो ठीक है ना। फिर उस ड्रॉर को खोला, उस ड्रॉर जो थे उनको खोला। The veneers had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. अब वो उसको देख रहा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पे पानी की वजह से क्या हो गई थी, ये बहुत खराब हो गई थी। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर देखो, एक तो फायर और वाटर, इन दोनों की वजह से ये इसको काफी नुकसान हुआ था। ये जो इनकी स्थिति हुई थी ये किसकी वजह से, उसको लेखक ने जब इसको अच्छे से देखा, घर ले गया, उसको चेक कर रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि ये किसकी वजह से हो रही है, एक तो फायर और एक वाटर की वजह से, है ना। तो इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, पूरी तरीके से ये खराब हुई थी, और ये इसकी वजह से थी, किसकी वजह से, फायर और वाटर की वजह से। लगता है कहीं पे या तो कोई आग वगैरह लगी होगी, तो उस वजह से वो भी उसके अंदर थी और वो जली होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हैं अपने, द लास्ट ड्रॉवर वॉज stung fast. I tried all I could to easy it out gently. अब क्या होता है कि उसने क्या किया कि इसको खोलने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था भाई उसको, तो पहले उसने ऊपर का जो पार्ट था इस डेस्क का वो पूरा तरीके से हटा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने नोटिस किया कि ये पानी और वाटर की वजह से इसको नुकसान हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था वो उसने नोटिस किया था। उसके बाद इसने इसको कोशिश की भाई खोलने की ड्रॉअर को एकदम, है ना। तो जितना ये कर सकता था वो इतनी कोशिश कर रहा था। एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अब उसने जोर लगाना की कोशिश कर दी, जोर से उसको खींचना कोशिश किया, है ना। तो ये भी ध्यान रखेगा। I strung it sharply with the side of my first feet and the drawer flew open to reveal a space underneath. अब a secret drawer. अब उसने क्या किया, अपनी एक मुट्ठी है को ऐसे किया और यूं जोर से मारने की कोशिश की, जोर से मुट्ठी बीच कर, ठीक है ना। तो उसके बाद उसने जो लास्ट ड्रॉअर इसका था वो खुल गया था, ठीक है। उसके लेकिन जो सीक्रेट ड्रॉअर था, देयर वॉज समथिंग इन देयर, तो इसके अंदर कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर उसने देखा एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, वो भी था, छोटा सा बॉक्स था, ठीक है ना, टिन बॉक्स। तो सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। तो उसने उसमें देखा कि सेलो टैप किया हुआ एक नोट पेपर, यानी एक पेपर का टुकड़ा उसको मिल जाता है। एंड रिटन ऑन इट इन शेक्वी हैंडराइटिंग। अब देखो शेक्वी हैंडराइटिंग यानी कि होता है कि एकदम अपने लड़खड़ाते हुए लिखते हैं ना, ऐसे उसके लिखा हुआ था, एकदम से कांपते हुए हाथों से लिखते हैं एकदम से। तो ऐसी राइटिंग में उस पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था वो देखते हैं। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब क्या देखा उसने, जैसे ही वो बॉक्स ओपन किया उसके अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स था। अब उसने उसमें देखा कि उसमें क्या था, एक पेपर था जो सेलो टैप से किया हुआ था। तो जैसे ही उस पेपर को ऊपर देखा कि उसमें एक डेट लिखी हुई थी, डेट थी जनवरी 25, 1915, है ना, और जिम का ये लास्ट लेटर था, ठीक है ना। तो अब वो सब उसने देख लिया ये सब, तो अब वो मन में ये सोच रहा है कि यार ये मैंने ये निकाल के कोई गलती तो नहीं कर दी, ये लेके आके, क्योंकि कभी कभार उत्सुकता जो होती है ना वो नैतिकता पर हावी हो जाती है ना। अपन कोई चीज फटाफट करना चाहते हैं कि ये कर लो, अरे इसको देखो फटाफट खोल के, और कभी कभार वो चीज जल्दबाजी में हमसे गलतियां भी खूब सारी हो जाती है। तो ये लेखक भी यही सोच रहा था कि भाई मैं उत्सुकता में क्या पता कोई चीज गलत तो नहीं कर रहा हूं, है ना, और उससे थोड़ा पश्चाताप भी हो रहा था, उत्सुकता थी उसको काफी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। But curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope
द एड्रेस रीड, अब उसके अंदर जो आपने देखा उसके अंदर एक क्या था, लिफाफा था, है ना, ये ध्यान रखिएगा, लिफाफा। अब लिफाफा था, अब लिफाफे के अंदर एक एड्रेस था जो रीड किया उसने, क्या था इसमें, था मिस्टर जिम मैकपर्सन, नाम था ये पहले, सॉरी मिस्टर क्या, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 copper beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1940. अब डियर स्टूडेंट, अब जैसे उसने लिफाफे को खोला तो वो सबसे पहले क्या करता है, अनफोल्ड करता है, अनफोल्ड करता है तो वो देखता है कि पेंसिल से इस लिफाफे के अंदर ऊपर डेट लगी हुई थी, जो डेट थी December 26, 1940। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेखक साहब ने एक डोर तो ले ली थी, लेकिन उसको जैसे ही ओपन किया उसमें एक छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर एक जो लिफाफा था, उस लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, एड्रेस जो है वो यहां से यहां तक ये एड्रेस था, यहां से लेकर, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहां तक। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। और लिफाफे के ऊपर ये डेट लगी हुई थी। वापस एक बार अपन यहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे शुरू करेंगे इसका जो पार्ट है सेकंड। ठीक है, अभी आपको यहीं तक देखना है। ओके डियर स्टूडेंट, कल अपन इसकी जो पार्ट सेकंड है वो अच्छे से रीड आउट करेंगे ये वाला, और तब तक आप एक बार वापस इसको जो अपन ने पढ़ा है पार्ट फर्स्ट को, इसको पढ़िए, रीड आउट कीजिए, और हाँ नोटबुक में ये जो वर्ड मीनिंग है वो वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, ये जो वर्ड्स है ये सारा आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है ना, ये फर्स्ट पेज इसका और ये इसके। ठीक है, जो आपने आज तक पढ़ा, यहाँ तक अभी तक जो आज पढ़ा ना, वहां तक आपको नोट डाउन करना, इसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो वापस पूछिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।